मुगल शहनशाह जहांगीर के 5 बेटे थे। खुसरो मिर्ज़ा, परवेज़ मिर्ज़ा, शाहजहां मिर्ज़ा, शहरयार मिर्ज़ा और जहांदाद मिर्ज़ा। शहजादा शहरयार चौथा बेटा था और शाहजहां तीसरा। मलका नूर जहां ने जहांगीर से दूसरी शादी की थी। शरफकर खान उसका पहला खावन था। उससे उसकी बेटी थी मेहरुन्निसा। नूर जहां अपनी बेटी की शादी शहरयार से करना चाहती थी और उसकी ख्वाहिश थी शहरयार शादी के बाद हिंदुस्तान का बादशाह बन जाए। जहांगीर अपनी बेगम नूर जहां के ज़ेर असर था। मुअर्रिख लिखते हैं जहांगीर कहा करता था, मेरे लिए एक जाम, एक पारचा गोश्त और नूर जहां का एक दीदार काफ़ी है। लेकिन मलका के तमाम तर असर के बावजूद शहनशाह शहरयार की बजाय शाहजहां को बादशाह बनाना चाहता था। मलका और बादशाह के दरमियान रस्साकशी शुरू हो गई। मलका बार बार कहती थी और बादशाह बार बार टाल जाता था, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक जारी न रह सका। एक दिन फैसले की घड़ी आ गई। मलका ने बादशाह से सीधा सीधा पूछ लिया, आप शहरयार को वलीअहद बनाएंगे या नहीं? मुझे साफ जवाब चाहिए। बादशाह फंस गया। वो थोड़ी देर सोचता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, हम ये फैसला दोनों शहजादों पर छोड़ते हैं। हम दोनों को बुलाते हैं। मैं दोनों से एक सवाल करूंगा और जिसका जवाब अच्छा होगा हम उसे हिंदुस्तान का बादशाह नामजद कर देंगे। मलका मान गई। बादशाह ने दोनों शहजादों को तलब किया और सामने खड़ा कर दिया। शहजादे हाथ बांध कर खड़े हो गए। बादशाह ने दोनों से सिर्फ एक सवाल किया, हम अगर आपको हिंदुस्तान का बादशाह बना दें तो आप इस मुल्क की किस तरह हिफाजत करेंगे? बादशाह ने दोनों को सोचने के लिए एक मिनट दे दिया। 1 मिनट बाद शहजादा शहरयार बोला, अब्बा हुजूर, आपने अगर मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी तो मैं माँ की तरह हिंदुस्तान की खिदमत करूँगा। बादशाह ने सुना और सिर हिला कर पूछा, शहजादा हुजूर, माँ की तरह क्यों, बाप या बच्चे की तरह क्यों नहीं? शहजादे ने फौरन जवाब दिया, माँ हमें जन्म भी देती है, हमारी हिफाजत भी करती है और हमारी परवरिश भी। ये ना हो तो हम पैदा हों और ना पल कर जवान हो। माँ अल्लाह की नज़र में भी मुकद्दस तरीन हस्ती है। अल्लाह ने उसके पाँव में जन्नत रखी है और बुरे से बुरा मुसलमान भी जन्नत को अपने हाथों से नहीं जाने देता। चुनाचे मैं सादतमंद बेटे की तरह अपने मुल्क को माँ समझकर उसकी खिदमत करूँगा। बादशाह उसके बाद शाहजहां की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, और शहजादा हुजूर, अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो आप क्या करेंगे? शाहजहां ने अदब से अर्ज किया, ज़िल्ले इलाही, मैं इस मुल्क की खिदमत नहीं करूँगा, मैं इससे महबूब की तरह मोहब्बत करूँगा। ये जवाब सुनकर बादशाह, मलका और शहरयार तीनों हैरान रह गए और उन्होंने शाहजहां से पूछा, हम आपका मतलब नहीं समझे। शाहजहां ने जवाब दिया, हुजूर, माँ से मोहब्बत मुसलमा है, लेकिन आज तक किसी बेटे ने अपनी माँ के लिए जान नहीं दी। दुनिया में सिर्फ महबूबा वो रिश्ता है जिसके लिए लोग जान देते भी हैं और जान लेते भी हैं, और मैं इस मुल्क को अपनी महबूबा समझूंगा और महबूब की तरह इससे इश्क करूंगा, और मुझे अगर इस इश्क के लिए जान लेनी पड़ी तो मैं लूंगा, और मुझे अगर अपनी जान देनी पड़ी तो मैं वो भी दूंगा। ये जवाब सुनकर बादशाह के मुंह से कह कहा निकल गया। उसने मलका नूर जहां की तरफ देखा और मलका ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। जहांगीर 28 अक्टूबर 1627 को इंतकाल कर गया और शाहजहां ने तख्त संभाल लिया। वो 30 साल हिंदुस्तान का बादशाह रहा। ये 30 साल हिंदुस्तान की तारीख के शानदार तरीन साल थे। आपको आज हिंदुस्तान में मुगलों की जितनी निशानियां मिलती हैं वो सब उन 30 बरसों में तख्लीक हुई, और उनके पीछे शाहजहां का दिमाग और जज्बा था। आप ताजमहल देख लीजिए, ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ये हिंदुस्तान में गुंबद वाली पहली इमारत थी। ये शाहजहां ने उसके लिए इटली,
ترکی اور ایران سے ایکسپرٹس منگوائے اور اس دور میں 32 ملین ہندوستانی روپے خرچ ہوئے۔ تاج محل اس زمانے میں دنیا کی مہنگی ترین عمارت تھی۔ آپ دہلی کا لال قلعہ دیکھ لیجئے، یہ آج عالمی سطح پر بھارت کی نشانی ہے۔ یہ قلعہ بھی شاہ جہاں نے بنوایا۔ لاہور قلعے کی موتی مسجد تعمیر کا عظیم معجزہ ہے۔ آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں، یہ چھوٹی سی مسجد آپ کی روح کا حصہ بن جائے گی۔ یہ شاہ جہاں نے بنوائی تھی۔ اور لاہور قلعے کی بیرونی دیوار اور شیش محل بھی شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ شاہ جہاں نے شیش محل کی جگہ سونے کا محل بنوایا تھا۔ ملکہ ممتاز محل کو پتہ چلا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، سونے کے محل پوری دنیا میں ہیں، آپ اگر مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو آپ مجھے ستاروں کا محل بنا کر دیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، سونے کا محل گرا دیا جائے۔ محل گرا دیا گیا۔ بادشاہ نے اس کے بعد شیش محل کی ڈرائنگ بھجوائی اور شیش محل بن گیا۔ آپ کسی دن رات کے وقت شیش محل جائیں، چھوٹی سی ٹارچ چلائیں اور اس کے بعد ستاروں کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھیں۔ آپ لاہور کی مسجد وزیر خان دیکھیں، دہلی کا قطب مینار دیکھیں۔ یہ مینار قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا، لیکن اس کی توسیع اور مضبوطی کا کام شاہ جہاں نے کروایا۔ آپ سری نگر اور لاہور کے شالیمار گارڈن دیکھ لیں، آپ دہلی کی جامع مسجد دیکھ لیں، آپ تخت طاؤس کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ تخت بھی شاہ جہاں نے 1635 میں بنایا تھا اور اس پر سونا اور قیمتی ہیرے جواہرات لگے تھے۔ آپ کوہ نور ہیرے کو لے لیجئے، یہ ہیرا بھی شاہ جہاں نے حاصل کیا تھا اور اپنے تاج میں لگوایا تھا۔ اور آپ ٹھٹا کی شاہ جہاں مسجد کو بھی دیکھ لیجئے، یہ دنیا کی واحد عمارت ہے جس میں 93 گنبد ہیں۔ غرض آپ ہندوستان کی کسی بھی شاندار عمارت کی تاریخ کھود کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے شاہ جہاں ملے گا۔ شاہ جہاں کی محبت صرف یہاں تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ مغل آرٹ، مغل آرکیٹیکچر، مغل میوزک اور مغل لٹریچر بھی لے لیجئے۔ یہ سارے فن شاہ جہاں کے دور میں پروان چڑھے اور اسی کے زمانے میں نقطہ کمال تک پہنچے۔ چنانچہ شاہ جہاں نے جہانگیر سے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ اس نے ملک سے واقعی محبوبہ کی طرح محبت کی۔ اس نے ثابت کر دیا، ملکوں کو وہی لوگ بناتے ہیں جو ملکوں سے محبوب کی طرح محبت کرتے ہیں۔